नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 9 जनवरी 2022 गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के आलोक में मंगलवार 26 दिसंबर को भाजपा कार्यालय बोकारो थर्मल में वीर जोरावर सिंह फतेह सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर उन वीर को याद किया। इस अवसर पर गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार आज पूरे देश में साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भाजपा बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि देश के युवाओं को जरूरत है कि वो साहिबजादों की शहादत को जाने और उससे प्रेरणा लें कि किस तरह छोटी से बाल आयु में धर्म की रक्षा के लिए मुगल शासकों से लोहा लिया और हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। वीर बाल दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस उम्र में इनका शहादत हुआ, इतिहास नहीं है कि ऐसा इसके बाद कभी हुआ हो। और ये मुग़ल साम्राज्य के ज़माने का ही घटना है। इतिहास के पन्ना में नाना प्रकार की पढ़ाई होते गई और ये जो हमारे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह जो हैं, ये उस इतिहास के पन्ना में गुम होते गए। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना भी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको खंगालने का काम किया और उसी का नतीजा है कि आज हम 26 तारीख को बाल दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे सिख संप्रदाय के लोग यहाँ, हमारे मित्र भी हैं, सब लोग उपस्थित हुए। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ और बड़े विस्तार से जिलाध्यक्ष जी ने बताया भी। हम तो यही कहेंगे कि आज के दिन हम बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बताए हुए रास्ते पर चल के ही अपने समाज का, अपने देश का और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। तो क्या इसको ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाले समय में ये नियमित समय से ही फिर से मनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है ना, जन्मदिन एक बार भरत जी भी साथ में थे। हम लोग गए हुए थे पटना और दिन था 24 दिसंबर और अटल जी का कार्यक्रम था। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि चूँकि अटल जी तो अब चले जाएंगे दिल्ली, तो जो 25 तारीख का इनका जन्मदिन है हम लोग आज ही एडवांस मनाते हैं। तो जब अटल जी का बोलने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो लोग एक दिन पहले ही धरती पर पैदा कर दिए। कहने का मतलब है कहा रे, ये तो हम ही लोग को मनाना है ना, इस देश की जनता को मनाना है, एकदम मनते रहेगा। ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जी के तृतीय और चौथे पुत्र थे। और दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद इन लोगों के शहादत को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन हम इस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का घोषणा करके आज उनके शहादत को पूरा देश याद कर रहा है। खुद दिल्ली में प्रधानमंत्री जी भी इस एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित थे और आज उनके बलिदान दिवस को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में पूरे बोकारो ज़िला में भी मना रहे हैं। बोकारो ज़िला के सभी मंडलों में लगभग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत है उससे नई पीढ़ी को हम लोग अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी जाने कि कैसे उन्होंने अदम्य साहस के साथ अपना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरित हो, नए लोग उनके बारे में, उनके अदम्य साहस के बारे में लोग जाने। और हमको लगता है कि बोकारो ज़िला में सभी स्थानों पर यह कार्यक्रम जो है सो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें अपने सिख समाज के जो भी प्रमुख लोग थे वो भी उपस्थित होकर के
शहीद जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बारे में बहुत ही विस्तार से उन्होंने अपने बातों को रखा है। सिर्फ 7 दिनों में 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इनकी शहादत 28 दिसंबर को हुई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि इन्होंने 2 दिन पहले ही ये प्रोग्राम बनाने का निर्णय लिया है। इन 7 दिनों में गुरु जी का पूरा परिवार शहीद हो गया। गुरु जी जब 9 साल की अवस्था के थे, 9 साल की उम्र थी, तो एक 25 पंडितों का जत्था चल के कश्मीर से आया और गुरु जी के सामने फरियाद की कि गुरु जी, औरंगजेब का राज है, वो चाहता है कि पूरा देश इस्लाम को अपना ले। तो गुरु जी अभी आपकी जरूरत है और आप हमारे धर्म की रक्षा करें। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खेलते खेलते 9 साल, वहाँ 9 साल की उम्र थी, वो आए और बोले पिताजी आपसे महान आदमी कौन हो सकता है, आप ही लोगों की धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने, दिल्ली आप कभी गए होंगे, जाके देखा होगा, जहां अभी गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, वहां जाके उन लोगों ने उन्हें खबर करवाई औरंगजेब को कि सिर्फ एक मनुष्य को, तुम एक आदमी को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो तो पूरा भारत मुसलमान हो जाएगा। तो औरंगजेब ने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है जो मैं इतनी काट कटाई कर रहा हूँ, इतने लोगों को जबरदस्ती मैं इस्लाम में ला रहा हूँ, एक आदमी को बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो जब ये दिल्ली की ओर रवाना हुए गुरु तेग बहादुर साहब, तो इनके साथ भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी, 3 लोग इनके साथ गए। वहां जाके औरंगजेब ने इन्हें एक ऐसे पहले तो प्रलोभन दिया, लालच दिया कि आपको इतने जिलों, इतने इलाके का राजा बना दिया जाएगा, ये है वो है। पर जब नहीं माने तब उन्होंने कहा कि आप सिख धर्म के गुरु हैं। बोला हाँ जी। तब आप कोई कर्तव्य करके दिखाइए। बोला ये हमारे धर्म के खिलाफ है, मैं कोई कर्तव्य नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा तब आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में क्या कमी है, क्या खराबी है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ। उसके बाद उन्होंने कहा तब आप शहीद होने के लिए